नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शीर्षक इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे। बिल्कुल बिंदास तरीका आपका है और बिंदास तरीके से हम लोग 1 से 5 सेकंड के अंदर में हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं हम लोग कि हमारे पास 1 से 10 तक के स्क्वायर दिया गया है और इन स्क्वायर के माध्यम से जो इकाई अंक आपका आता है वो सबसे पहले फिक्स होता है। अब हम कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहली बात कि हमें 1 से 10 तक का स्क्वायर तो लेना नहीं है, इसलिए चलो चलते हैं भैया, हम लोग चलते हैं 11 के स्क्वायर पे चलते हैं। तो आप सबको पता है कि 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। तो आइए देखते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें 121 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमें 121 का स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे? सबसे पहले प्रोसेस क्या है, अब 121 के स्क्वायर में हमें क्या काम करना है, इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का पेयर बना लो। जब हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो 2 अंकों का पेयर, जब क्यूब रूट निकालना हो तो 3 अंकों का पेयर। तो इसलिए हमारे पास 2 और 1 का पेयर बनाएंगे तो 2 अंक तो आ गया। अब हमें ये फिक्स करना है कि जो हमारे सामने ये संख्या दिया है वो संख्या में इकाई अंक क्या है, किसके स्क्वायर में इकाई अंक आता है। तो 1 के स्क्वायर में भी इकाई एक ही आता है और 9 के स्क्वायर में भी इकाई अंक क्या आता है, एक ही आता है। अब ये ध्यान देना है हमें कि हमें 1 लेना है कि 9 लेना है, इसको हमें ध्यान देना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों का तो पेयर बन गया, बस बचा कौन, आपके सामने 1 बच गया। अब 1 के पहले और 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर है, तो 1 के पहले किसका स्क्वायर है, 1 के पहले स्क्वायर है 0 का स्क्वायर, 1 के बाद किसका स्क्वायर है, 1 के बाद 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 बनता है, 0 का स्क्वायर 0 बनता है और ये 1 हो गया। अब ध्यान देना है कि हमारे पास ये किसके नजदीक नंबर आ रहा है। लेकिन बात तो ये पक्की है, लेकिन बात ये तो ठीक ठाक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि 1 का जो स्क्वायर रूट बनता है ना वो 1 ही बनता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे 1 ही ले लेंगे। अब 1 ले लेंगे तो 1 तो 1 के ही नजदीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो इस छोटा में कौन है, 1 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 11 नंबर निकल के आ जाएगा। यानी ये 11 का स्क्वायर था तो 121 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 11 बनेगा। उसी तरीके से हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, दोनों का पेयर बनाएंगे, इसका भी पेयर बन गया। अब 4 2 के स्क्वायर का भी इकाई अंक है और यहाँ से 8 के भी स्क्वायर का इकाई अंक कितना है, 2 का भी स्क्वायर का इकाई अंक कितना है, 4 है, और 8 का भी स्क्वायर का इकाई अंक कितना है, 4 है। ये तो सिंपल चीजें हैं। अब हमें ये फिक्स करना कि 1 का तो स्क्वायर क्या बनता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान दो कि अब इस 1 के पहले किसका स्क्वायर है, तो 1 के पहले स्क्वायर 0 का, तो 0 का स्क्वायर। अब 1 के बाद किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दो कि हमारे पास ये जो आपके सामने 1 आ रहा है वो किसके नजदीक आ रहा है, तो 1 तो 1 के नजदीक आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 2 8 में से क्या लेना पड़ेगा, छोटा नंबर। तो इसलिए हमारा 1 के स्क्वायर रूट जो बनेगा वो 1 ही बनेगा, जबकि इन दोनों नंबरों में से कौन सा लेना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ नंबरों यानी अंकों को चेंज करके देखता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है 3 नंबर 225 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका तो सबसे बिंदास सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या काम करना है कि हमारे पास जो है इस 25 में जो 25 का स्क्वायर रूट निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है 5। ये तो क्लियर है, सबको पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। अब इस 2 को हमें तोड़ना है, हमारे पास 2 के 2 फैक्टर तोड़ना जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो एक बनेगा 1, दूसरा बनेगा 2 बनेगा, 2 1 कम 2 या 1 दुना के 2। अब हमें एक काम करना है कि इन दोनों में से हमें जो छोटा नंबर होगा हमेशा उसी को रखना है। जैसे हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट कितना बनता है, ये 5 बन रहा है। उसके बाद 2 का जो फैक्टर तोड़े 1 गुणे 2, उनमें से सबसे छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर आपका 1 है, इसलिए हमारा इस 225 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 15 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो कि मैं 4 नंबर पे आपको लेता हूं 625, इसका भी आसान है। सबसे पहले इस 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा,
इसका बनेगा 5। अब इस 6 को क्या करना, 2 फैक्टर में तोड़ देना है। 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ेंगे, सबसे छोटे वाले को लेना, 2 लगा दो, क्या आ गया 25 निकल के आ गया। उसी तरीके से मैं अलग भी तरीके से नंबर को लेकर के कर सकता हूँ। जैसे 1225 का लेके कर लो, 5 नंबर पे क्या आ जाएगा 1225। 1225 का निकालो। हमें करना क्या है, इस 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 5 बनेगा। इस 12 को तोड़ोगे 3 गुणे 4 के रूप में, छोटा नंबर कौन है 3 है, कितना आ गया 35। तो ये 35 का स्क्वायर है 1225। तो 1225 का स्क्वायर क्या बनेगा 35 बन जाएगा। चलो अनदर नंबर ले लेते हैं, अनदर नंबर का लेके करते हैं। 6 नंबर पे हम बात करते हैं 256 की। 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा। अब बात में क्या फिक्स करना है कि जो 6 है वो 4 के भी स्क्वायर का इकाई अंक 6 है, और 6 का भी स्क्वायर का इकाई अंक क्या है, कितना आता है 6 आता है, ठीक है। यानी 6 और 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब तो 2 अंकों का मैंने पेयर तो बना लिया। अब ये अंक बच गया आपके पास, इसके अंदर किसका स्क्वायर छिपा है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 2 के अंदर है। अब हमें फिक्स करना है कि मुझे 4 को लेना है या 6 को लेना है, और 2 हमारे पास है, इसका अगला नंबर कितना है 3 है। कुछ ऐसा नंबर जिनके ऊपर मैं अलग ट्रिक बताऊंगा आपको। तो उस 2 में यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक नंबर बढ़ा करके, तो हमारा 6 आता है, जो कि 6 किसके नजदीक आ रहा है, तो 6 इसके नजदीक आ रहा है, जबकि इससे दूर आ रहा है, 2 का डिफरेंट है, इससे 0 का डिफरेंट है। तो इसलिए 6 के नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं बड़े वाले नंबर को ले लेता हूँ 6 को। तो हमारा 256 का स्क्वायर कितना बनेगा 16 बन जाएगा। उसी तरीके से 7 नंबर पे 289 को ले रहा हूँ, 289 का स्क्वायर रूट। अब ये 3 जो 9 आपके सामने है, और 3 के भी स्क्वायर का ही इकाई अंक है, और ये 7 का स्क्वायर का भी इकाई अंक कितना होता है 9 ही होता है। 7 7 49, 9, 3 का स्क्वायर 9। तो अब हमारा तो 2 पेयरिंग तो बन गया 2 अंकों का, बचा ये 2। इसके अंदर क्या होता है, किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 हो गया फिक्स, 2 के अंदर 1 का स्क्वायर है। अब हमारे पास 3 और 7 बचा, 3 और 7 को फिक्स करना कि 3 को लेना है कि 7 को लेना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब 6 किसके नजदीक है, इसके पास है 1 का डिफरेंट, इसके पास है 3 का डिफरेंट। तो हमें लेना कौन है, क्योंकि इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा का डिफरेंट है, इसलिए हमारा हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। इसलिए हमारा बनेगा 289 का जो स्क्वायर बनेगा वो 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 नंबर की बात करते हैं 441 की। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा। अब 441 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, तो भैया जो 1 है वह 1 के स्क्वायर का भी इकाई अंक कितना होता है 1 होता है, और 9 के स्क्वायर का भी इकाई अंक कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया 9 और 1। अब हमें 1 को लेना है कि 9 को लेना है ये फिक्स करना है। अब ये बात ये है कि 4 तो किसी नंबर का स्क्वायर है, वो है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब हमें 1 लेना है कि 9 लेना है ये सबसे पहले फिक्स करना है। अब हम क्या काम करते हैं, 4 को देखते हैं, तो 4 यहाँ से हो गया। अब 4 के पहले कौन सा स्क्वायर है, 4 के पहले 1 का स्क्वायर है, तो इसको 1 लेते हैं। 4 के बाद कौन सा स्क्वायर है, 4 के बाद होता है आपका 3 का स्क्वायर 9। तो ये किसके नजदीक आ रहा है, इसके बीच का नजदीक 3 है, इसके बीच का अंतर कितना 5 है, तो नजदीक किसके आ रहा है, ये 4 1 के नजदीक आ रहा है, इसलिए इसको लेता हूँ 1। तो यहाँ से इन दोनों का जो पेयर बनेगा वो 21 हो जाएगा। तो 441 का स्क्वायर कितना बनेगा 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 का हम बात करते हैं, 484 की बात करते हैं, तो 484 का स्क्वायर कितना होगा उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो है इस 84 का पेयरिंग बनाओ और इस 4 का पेयर बनाओ, तो 4 अकेला बच रहा है, तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2। सबसे पहले फिक्स कर लो 84 भैया, ये जो है आपका 4 जो इकाई अंक आ रहा है वो तो 2 के स्क्वायर भी इकाई अंक 4 आता है, और 8 का भी स्क्वायर जो स्क्वायर होता है उसका इकाई अंक कितना आता है 4 आता है। या तो 8 लो या तो 2 लो, तो 2 लोगे कि 8 लोगे ये सबसे पहले मुझे क्या करना फिक्स करना है। तो ध्यान देते हैं कि 4 के पहले किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और उसके बाद जो आपका है 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये किसके नजदीक है, ये आपका अंतर कितना 3 का, और 4 और 9 का अंतर कितना मिलता है 5 का। तो किसके नजदीक है, तो नजदीक आपका बन रहा है ये 4 नजदीक बनना किसके 1 के, क्योंकि 3 का डिफरेंट है, और ये जो आपका 9 है उससे आपका 5 का डिफरेंट है। तो जो कम पे नजदीक रहेगा, जो कम पे रहेगा उसको लेना है। यानी हमारा देखो ये 4 जो है 1 के नजदीक है, इसलिए मुझे छोटा नंबर लेना है, तो ये हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा आपके